कोई आया था कभी यहाँ? कोई नहीं आया था, आज पहली बार तो आया है। तो आप आंगनबाड़ी के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं कुछ नहीं, तुम जानबे नहीं करते कि आंगनबाड़ी क्यों यहाँ उबे नहीं भावा। नहीं, आंगनबाड़ी में क्या क्या मिलता है कभी कुछ जाना? मिला तो सब कुछ, यहाँ कुछ नहीं मिला, कबो नहीं मिला यहाँ। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। साथियों, हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बल्दीराज तहसील के धनपतगंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत ऐजर में, और आपको बता दें कि 1975 पे चल रही आंगनबाड़ी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं, बच्चों या कुपोषण से शिकार लोगों को, महिलाओं के बच्चों के लिए ये योजना चलाई गई, लेकिन क्रियान्वित कितनी हुई? आपको बता दें कि इस ऐजर ग्राम सभा के 2 मजरा ऐसा है जो 47 साल बीत जाने के बाद आंगनबाड़ी कार्यक्रम यहाँ तक नहीं पहुँचा। किसी महिला को, बच्चे को या कहिए गर्भवती महिला को, धात्री को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। ये जो भीड़ आप देख रहे हो इसी के लिए है कि वो अपनी बात रखने के लिए आज यहाँ आए हैं, और हम अधिकारियों से भी बात करेंगे इस पर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम। ये बच्चा कितने दिन का है? ये 1.5 महीना का। अच्छा, 1.5 महीना का। क्या आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत जो खाने के लिए चीजें आती हैं या पुष्टाहार आता है, वो सारी चीजें आपको मिल पा रही हैं? अरे कम से कम तो 15-20 साल हुआ नहीं, आंगनबाड़ी को पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं। आंगनबाड़ी को पता नहीं है। कभी इस पर कोई जानकारी लेने की कोशिश की आपने? जी, उनके वहाँ फार्म वार्म भरे थे तभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला। हाँ, कुछ नहीं मिला। मतलब सरकारी लाभ जो सरकार का आंगनबाड़ी के तहत लोगों को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। क्या कहेंगे माता जी, कुछ मिल पा रहा? छोटा बच्चा है, इसके लिए तो पुष्टाहार आता है, मिल पा रहा है? कुछ ना मिलता है। हमें सबका पता नहीं कि आंगनबाड़ी कहाँ है कहाँ नहीं है, कोनो चीज कुछ पाए ना है। हमारे सबके बच्चे कुछ नहीं पाता है। अच्छा, आज तक ये नहीं पता कि आंगनबाड़ी से कुछ मिलता भी है? कुछ नहीं मिलता। तो मैं यहाँ के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। मैं मुख्यमंत्री जी को भी टैग करूंगा, क्योंकि आप उनकी योजना है कि सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए सरकार की योजनाएं, लेकिन अगर ऐजर में नहीं पहुंच रही तो यहाँ के बैठे हुए यहीं से 8 किलोमीटर दूर, आपको बता दें तहसील प्रशासन भी है, क्या उनकी नज़र में ये ग्राम पंचायत नहीं है? क्या यहीं से अगले मजरे में लोगों को ये सारी चीज़ें मुहैया हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं है? मैंने आंगनबाड़ी केंद्र की जो सुपरवाइजर हैं उनसे भी कल बात की थी, तो उन्होंने कहा मैंने सर्वे कराया है, लेकिन जितना सर्वे कराया वो आपके सामने है। क्या नाम है आपका? उषा। कितने महीने का बच्चा है? 1.5 महीने। अच्छा, आंगनबाड़ी से कुछ लाभ आपको मिल पाया है? कुछ नहीं मिला। कभी कोई पुष्टाहार या जो भी गर्भवती महिला के लिए होता है या माँ के लिए होता है, कुछ ऐसी चीज मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है। कभी कोई जानने आया कि यहाँ आंगनबाड़ी का कुछ कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा। नहीं, कोई आया पूछने कभी? नहीं। क्यों उबे ना करते हैं, क्यों जानकारी ना क्यों उबे ना करते। हमारे सबके बच्चे कुछ पौबे ना करते। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा बच्चा। क्या नाम बच्चे का? आदर्श। आदर्श। कभी आंगनबाड़ी के तहत कोई लाभ मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। कभी शिकायत की इसकी आप लोगों ने? शिकायत की पर कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। ये क्या नाम है आपका? मीना। मीना। कभी कुछ लाभ मिला आपको? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। आंगनबाड़ी के तहत कोई सुपरवाइजर हो या कोई कर्मचारी हो, कभी यहाँ कुछ जानने आया आप लोगों का? नहीं। तो साथियों, ये सारे बातें आप सुन चुके हैं। सारे लोगों को आंगनबाड़ी के तहत अभी तक कोई लाभ नहीं मिल पाया। हम सुपरवाइजर से भी बात करेंगे, लोगों से भी जानेंगे कभी इस पर आप लोगों ने शिकायत की, क्योंकि आप भी इसी ग्राम सभा के लोग हैं। इसी ऐजर ग्राम सभा के और मजरों में पुष्टाहार का या आंगनबाड़ी के तहत सारी चीजें मिल रही, आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। कभी इसकी शिकायत कई बार की है, कई बार ब्लॉक स्तर तक आवाज उठाया, लेकिन कोई अधिकारी तक नहीं आया, जू तक नहीं रहेंगी किसी के ऊपर। क्या कहा? हमने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी कार्यक्रम जो है ये कोई सुविधा नहीं पहुँचती, कोई पुष्टाहार नहीं पहुँचता। उन्होंने कहा जांच कराएंगे, लिस्ट मंगाएंगे, तब हम देखेंगे, लेकिन आज तक कोई आया ही नहीं। यहाँ देखने तक नहीं आया कि हम जाएं और वहाँ हाल चाल लें यहाँ के आदमियों की। यहाँ के जो यहाँ एक निवासी हैं, 2-4 पूरे हमारे यहाँ ऐसे हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का नाम भी नहीं जानते कि कौन है। देखिए, हमारी जो बात हुई, उन्होंने कहा किसी महिला को उन्होंने सर्वे के लिए लगाया है। कोई महिला कभी सर्वे के लिए आई है? नहीं आई। आई कोई नहीं आई भैया, बताते रहे, कोई नहीं आई। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें।
The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल हेलो जी मैडम नमस्कार। हेलो जी मैडम, मैं रामकृष्ण पांडे आर इंडिया न्यूज से बोल रहा हूँ। जी मैडम, हम खड़े हैं आपके ग्राम पंचायत ऐजर में, मजरा कौन सा भैया, पूरे हनुमान दुबे का पुरवा। यहाँ बहुत सारी धात्री महिलाएं खड़ी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और लोग भी हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ आंगनबाड़ी के तहत 1975 से लेके आज तक 47 या साल हो गया और यहाँ को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि हम यहाँ लोगों के बीच खड़े हैं। तो साथियों, ये है कि अगर आप कोई चर्चा करना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे तो मैडम फोन काट देंगी, क्योंकि जिम्मेदारी किसी अधिकारी की नहीं है कि लोगों को जो योजनाएं हैं वो लाभ दे पाएं। आपको बता दें कि बहुत बार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन सब पल्ला झाड़ लेते हैं। सबको इनके जो टैक्स के पैसे की सैलरी मिल रही, आराम से खा रहे और इस सरकार में मदमस्त है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि अधिकारी को छेड़ा ना जाए, लोगों को लाभ मिले या ना मिले। बहन जी, शुभ नाम आपका क्या है? लीलावती। लीलावती। कै माह का बच्चा है? 5। 5 माह का बच्चा है। बच्चे के लिए अच्छा, आंगनबाड़ी के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं। कभी आंगनबाड़ी से कोई यहाँ आपके यहाँ आया? नहीं। जैसे छोटे बच्चों के लिए सरकार आंगनबाड़ी के तहत बहुत सारी चीजें देती है, मुहैया कराती है कि माँ को मिले, बच्चे को मिले या गर्भवती महिला को मिले, माता को मिले। कभी कुछ ऐसी चीजें मिली हो आंगनबाड़ी से? नहीं। नहीं मिली? कोई जानने नहीं आया? नहीं। तो ये सच्चाई है। चाची, हम आंगनबाड़ी के केंद्र के द्वारा मिली हुई चीजों को परखने आए हैं। ये जानने आए हैं कि आंगनबाड़ी के तहत सरकार छोटे बच्चों को, माताओं को कुपोषण के ना हो इसलिए तमाम योजनाओं के तहत तमाम चीजें देती है। क्या कभी इस बारे में कुछ मिल पाया? नहीं, हमको कुछ। क्या नाम है आपका? मीना देवी। मीना देवी। ये छोटा सा बच्चा है, इसके लिए तमाम चीजें सरकार कुपोषण के तहत। हमको कुछ नहीं मिला। आंगनबाड़ी के बारे में कुछ जानती है? हाँ, जानते हैं पर मिला नहीं। अच्छा, आंगनबाड़ी कौन है यहाँ? कोई कार्यकर्त्री कुछ? यहाँ के बारे में हम नहीं जानते भैया। कितने दिन आपको यहाँ आते जाते हुए? अरे हमको तो हो गया 30-35 साल आए। 35 साल की उम्र में कभी कोई आंगनबाड़ी आज तक आई? नहीं, हम नहीं जानते भैया, हम बाहर का काम नहीं जानते। नहीं आई? मतलब अगर आई होती तो दरवाजा जरूर खटखटाया जाता। अगर मैं कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आती तो संदेशा जरूर दिया होता। लेकिन आप पूरी वीडियो देखें और जाने की हकीकत क्या है। आपको आंगनबाड़ी के तहत आज तक कोई लाभ मिल पाया? क्योंकि आंगनबाड़ी के तहत गर्भवती महिला हो या माता है, कुछ मिला आज तक? कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। कभी इसकी शिकायत कहीं कोई आया था कभी यहाँ? कोई नहीं आया था, आज पहली बार तो आया है। अच्छा, आज पहली बार मीडिया के आई है कि कोई और आया है? ना ही आज, जब से हमारे आज आपका जानी ताहन कि आज आए हो। ये व्यवस्था है, हम आगे भी जोड़ेंगे आपको। हम आंगनबाड़ी परखने आए हैं कि आंगनबाड़ी के तहत जो कार्यक्रम चलता है सरकार का, क्या उससे आपको कभी कोई लाभ मिल पाया है? कुछ नहीं मिला। कभी कोई जानने आया कि आपको आंगनबाड़ी के तहत जो पुष्टाहार वगैरह सारी चीजें मिलती हैं वो मिलती है? कभी कोई जानने आया? नहीं, कभी कोई नहीं आया। तो हम आगे भी जोड़ेंगे। ये आज चीजें आप देखते रहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हर आदमी ये पल्ला झाड़ता, हर अधिकारी कहता है कि सारी चीजें हम आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम एक एक गांव के उन धात्रियों से जोड़ेंगे, उन माताओं से जोड़ेंगे, उन बच्चों से जोड़ेंगे जो इसका लाभ नहीं पा रहे हैं। क्या हुआ? कभी कोई आंगनबाड़ी से कुछ लाभ मिल पा रहा है? नहीं। कभी कोई जानने आया कि मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? नहीं। कभी कोई नहीं आया? तो ये आपको बता दें कि ये तीसरा और चौथा घर है इस मजरे का। ऐसे लगभग जिन 2 मजरों में नहीं आंगनबाड़ी क्रियान्वित है, वहाँ यही हाल है। क्या हो, कभी कुछ मिला माता जी? नहीं बेटा। कभी कोई आंगनबाड़ी के जानने आया? भैया हो, हम जानवर है कहाँ के बाय का हम बताइए। अभी ये भी नहीं पता कि आंगनबाड़ी का कौन कर्मचारी यहाँ है? हाँ, नहीं जान बेटा। नहीं जानती? कभी कोई नियुक्ति नहीं हुई? नहीं। क्या बात है। मतलब सरकार तो कहती है कि हमने बहुत सारे विकास के कार्य में, कुपोषण के लिए बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। कुछ नहीं भैया। सरकार से कोई लाभ नहीं? नहीं। आंगनबाड़ी का कोई लाभ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी का कोई लाभ नहीं। हम आगे भी किसी परिवार से, किसी घर से, किसी बच्चे से, किसी धात्री से, किसी माँ से मिलेंगे। कभी कोई गर्भवती महिला, जैसे आपके घर में किसी को गर्भ हो, या कोई माँ हो, या 2 साल का बच्चा हो, या 6 साल का बच्चा हो, उसके कुपोषण के लिए सरकार आंगनबाड़ी केंद्र चलाती है।
तो क्या कभी कोई आया? हाँ हमें पता ना है भैया, आंगनबाड़ी नहीं पता? आंगनबाड़ी के बारे में कुछ जानती हैं? हमें पता ना है भैया। आपको बता दें कि सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है आंगनबाड़ी केंद्र, लेकिन पता नहीं कि आंगनबाड़ी भी कोई चीज है। बच्चा रहा है नहीं, आंगनबाड़ी के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं भैया हमें कभी कोई महिला, कोई पुरुष, कभी कोई अधिकारी, कोई कार्यकर्त्री, कभी कोई कुछ बताने या जानने आया नहीं है? भैया हमें पता नहीं है। यह बच्चा रहा है लखनऊ में है, लड़का दवा वो सर्विस। नहीं, ये आंगनबाड़ी के तहत कोई आया है? नहीं भैया हमें पता नहीं। आंगनबाड़ी के तहत दलिया मिलती है, चना मिलता है, कुछ नहीं मिला है। और उसके बाद पुष्टाहार मिलता है। नहीं तो मिला नहीं कुछ, हमें पता चना वगैरह कभी कुछ? कुछ नहीं। जब आंगनबाड़ी ही नहीं पता तो मिलेगा कहाँ? तो काम ये जान लीजिए कि आंगनबाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो और सारी चीजें मिलने की संभावना अपने आप समाप्त हो जाती हैं। साथियों, ये भाई साहब मिल गए। मैं इसी गांव में टहल रहा हूँ, एक एक गांव मजरे के एक एक आदमी से मिल रहा हूँ। आप आंगनबाड़ी के बारे में कुछ जानते हैं? कुछ नहीं, तो जानबे नहीं करते कि आंगनबाड़ी क्यों यहाँ उबे नहीं भावा। आंगनबाड़ी में क्या क्या मिलता है, कभी कुछ जाना? मिला तो सब कुछ, यहाँ कुछ नहीं मिला, कबो नहीं मिला यहाँ। कबो ना मिला? कबो नहीं, कोई आया कभी? कबो उबो नहीं भाई। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको उनके लिए कुपोषण के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही, और देखेंगे महिलाओं के लिए, धात्री महिलाओं के लिए, माँ के लिए, कभी कुछ कोई जानने नहीं आया? नहीं, कुछ जाने नहीं है ना, कुछ मिलबे भैया, कुछ मिला ना है। और हम सब जानबो नहीं कि आंगनबाड़ी में बाय हमारे ही। ये बड़ा सवाल है। ये बल्दीराय तहसील और धनपतगंज का सबसे बड़ी ग्राम सभा है, और उस ग्राम सभा के 2 मजरों में लोगों को ये नहीं पता कि आंगनबाड़ी में भी कुछ मिलता भी है, या आंगनबाड़ी जैसी कोई एक योजना है जिसके तहत लोगों को कुछ मिल पाता है। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप इस प्रोग्राम पर अपना कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि सरकार की महत्वपूर्ण योजना का अगर लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा तो कमेंट आपका बनता है। जय हिंद।